आपने एजेंडा सेट कर दिया डिबेट का। आप जरा तफसील से बताइए, आदरणीय अभिजीत गांगुली ने ऐसा कौन सा निर्णय दिया जो अभिषेक मनु सिंह भी दिल्ली में तिलमिला गए और फिर अपने क्लाइंट की तरफ से अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं जस्टिस अभिजीत गांगुली पर, अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। यस यस, ये बहुत क्रूशियल मुद्दा है। देखिए, जस्टिस गांगुली जी ने बहुत ही सिंपल तरीके से, मतलब मैं कहता हूं ऐसे स्ट्रिक्ट और मतलब करप्शन के खिलाफ काम करने वाले जजेस की देश को आवश्यकता है। तो हुआ क्या, इनके पास में एक मामला है, अभी सारा देश जानता है, अभी बाकी बात छोड़िए। पार्थ चैटर्जी के खिलाफ इन्होंने ऑर्डर दिया सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का, उसमें कैश में 49 पॉइंट समथिंग करोड़ कैश, 50 करोड़ कैश मिले ओनली बिकॉज ऑफ जस्टिस गांगुली। तो ऐसे इन्होंने लगातार कई आदेश दिए। अब इनका क्या होता था, जैसा ये आदेश देते थे तो एक इनका जो पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी है, तो रूलिंग पार्टी के जो तथाकथित स्पॉन्सरर हो गए, जो भी वकील है, तो क्या करते थे, इनको हरेस करने के लिए, इनको इंसल्ट करने के लिए प्लान करके आते थे। तो अभी वो जो ये चलता था, ये उससे डगमगाए नहीं, इन्होंने अपना काम जारी रखा। सिर्फ हुआ क्या मैं बताता हूं। देखिए, हमारे इंडियन जुडिशरी में एक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है, आप एक गौर कीजिए, ये बात छोटी सी है लेकिन बहुत अफेक्ट करने वाली है पूरे एंटायर जुडिशरी को। आपको मिलेगा चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाईकोर्ट, हर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस मिलेगा, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट से लेके ऑल इंडियन जुडिशरी का चीफ जस्टिस का एक पोस्ट है। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने तिरुपति बालाजी डेवलपर में स्पेसिफिक लिखा है, और बाद में जस्टिस ए भट्टाचार्य के केस में भी लिखा है कि सीजेआई इज हेड ऑफ इंडियन जुडिशरी, मतलब पैटर फैमिलियस, मतलब वो पूरा हेड है, वो एक पेरेंट की तरह है। जब भी कभी सबऑर्डिनेट जुडिशरी पे, नीचे के जजेस पे कुछ पावरफुल वकील हो या और पावरफुल लोग हो, या फिर बार काउंसिल का कोई मेंबर हो, बार एसोसिएशन का हेड हो, कोई भी हो, जब कभी उसको अपनी जुडिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने से रोकता है, उनकी इंसल्ट करता है, उन पर दबाव लाता है, तब ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है। मतलब मैं नहीं है, मतलब वो कर सकता है ऐसा नहीं, करना ही है। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि उसके लोगों पर कंटेम्प्ट का एक्शन ले। तो अब हुआ क्या, जस्टिस गांगुली जी को ये लोग बार बार हरास कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, उनके प्रोसीडिंग में इंटरप्ट कर रहे थे। तो एक्चुअली जिम्मेदारी थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कि उन पर कार्रवाई करते, उन्होंने किया नहीं। तो एक बार और इनके खिलाफ में कुछ कुछ बोलने लगे, तो उस बारे में एक मीडिया ने इनका इंटरव्यू लिया, और वो इंटरव्यू में इन्होंने दो चार बातें बोल दी कि नहीं नहीं वो अभिषेक बैनर्जी का ये गलत है। अगर अच्छा, और उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से बोला, मतलब एक क्या कहा उन्होंने कि बोले अगर मैं उसको कंटेम्प्ट का नोटिस निकालता और तो 3 महीना जेल में चला जाता, तो अगर सब जज इस पे एक हो जाकर उस पर कार्रवाई करते तो कहां का रहेगा। तो इस तरह का उन्होंने एक इमोशन में एक वर्ड बोल दिया। ये था 2022 का मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो विषय हो गया। अब 2023 में मिस्टर अभिषेक मनु सिंघवी के जो क्लाइंट है वो भी अभिषेक ही है, अभिषेक बैनर्जी। कौन है? ममता बैनर्जी के भांजे। तो अभिषेक बैनर्जी जो है, इनके ऊपर सीबीआई और ईडी के इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जस्टिस गांगुली जी ने। अब उस ऑर्डर को चैलेंज किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, और रिट एसएलपी लगाया। एसएलपी में उनके एफिडेविट पे जो एसएलपी फाइल किया है, उसमें इनके आरोप क्या है? पहली चीज कि ये जो ऑर्डर पास किया है, ये विथ मैलाफाइड इंटेंशन से पास किया है, दुर्भावना से पास किया है, ये उनका मेन स्पेसिफिक आरोप है।
दूसरा आरोप है कि मैं आरोपी हूं, मुझे पूछे बगैर, मेरा ओपिनियन लिए बगैर, मतलब मुझे अपनी बात रखने का मौका दिए बगैर कोर्ट सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की ऑर्डर नहीं कर सकता है। तीसरा आरोप है इनका, ये पिटीशन में ज्ञान दे रहे हैं हाईकोर्ट जज को कि उन्होंने जो इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देना नहीं चाहिए था। द जज शुड मेंटेन द डिग्निटी ऑन द बेंच एंड ऑफ द बेंच। कोर्ट में भी और कोर्ट के बाहर में भी उसका स्टैंडर्ड, इंटीग्रिटी ये रहना चाहिए। जजेस इथिक्स कोड, वो श्रीरंग वाघमारे का जजमेंट 2019 का सब कोर्ट कर दिया कि ऐसा ये बिल्कुल जज ने गलत किया है, और उसका जो भी है एक्स्ट्रानियस रीजंस के लिए वो जज ने ऑर्डर पास किया। ये इनकी 4 लाइन है बॉटम की। अब सुप्रीम कोर्ट का लॉ बहुत क्लियर है, अभी से नहीं है। 1974 में जस्टिस कृष्ण अय्यर का 5 जज बेंच का जजमेंट है बराड़कान मिश्रा का। वहां से लेके तो अभी तक आप 2022 तक के जजमेंट देख लो, लॉ बहुत क्लियर है। आपको किसी भी जजमेंट को चैलेंज करना है तो जज का ये ऑर्डर इस लॉ के खिलाफ है, इलीगल है, ये आप लिखो। जज ने मैलाफाइड इंटेंशन किया, जज ने अदर पार्टी को हेल्प करने के लिए करप्शन करके ऑर्डर किया, ये आरोप प्लीडिंग में लगा नहीं सकते। लगाए तो ऐसे कंडीशन में पिटिशनर, मतलब ये केस में अभिषेक बैनर्जी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जो उनके एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, और तीसरा द सीनियर काउंसिल हु इज आर्गुइंग द केस, ये तीनों शुड बी लायबल फॉर प्रोसिक्यूशन अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सेक्शन 2C और 15। एक मिनट,